नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने किया सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। मुजफ्फरपुर रेप मर्डर मामले में उप मुख्यमंत्री बोले, आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा। मुजफ्फरपुर मामले में कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव। चिराग ने भी मांगा इंसाफ। सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा, मौन नहीं रह सकते। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे शारीरिक शिक्षक। शिक्षा मंत्री की कर दी घेराबंदी। ऐश्वर्या राय से संपत्ति बचाने के लिए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से किया बेदखल। मांझी बोले, पटना आने वाली फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप। कैमूर में रिश्वत लेते रंगे हाथ धराए 2 एसआई। पटना में होगी झमाझम बारिश, आंधी वज्रपात का कहर। बिहार में फिर मिले कोरोना के नए मरीज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य के विभिन्न नहरों, बांधों, नदी एवं तटबंधों के किनारे खाली पड़े स्थलों पर सर्वे कराकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण रहित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी एवं पर्यावरण संरक्षण में इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना के संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे आर्थिक लाभ भी होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अथमल गोला में 100 बेड के नवनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से रेप और मर्डर मामले ने तुल पकड़ लिया है। विपक्ष की ओर से इस मामले में हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। वहीं आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचा। वहीं अब इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने गलती की है उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो लोग पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं, सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्रवाई के तहत एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पीएमसीएच के कार्यकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को उनके पद से हटा दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अभी समाप्त नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग की गई। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री का आवास के समीप भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके बावजूद उन्हें रोकना पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा रहा। इन सबके बावजूद कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के आवास में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ उन्होंने हाथापाई भी की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पर मौन नहीं रह सकते। यह मानवता के साथ अपराध है। यह हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बरता हत्या है, बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गहन विफलता को भी उजागर करती है। पीड़िता ने 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन 1 जून को पीएमसीएच पटना में उसने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यवश बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लगातार 6 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए इंतजार करवाया गया। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। बिहार के शारीरिक शिक्षकों ने पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि उन्हें केवल 8,000 मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है। प्रदर्शन के दौरान जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जब कार्यालय पहुंचे तो हालात बेकाबू हो गया था। जैसे ही शिक्षा मंत्री अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, आक्रोशित शिक्षकों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनकी गाड़ी को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को भीड़ से
सुरक्षित निकालकर जेडीयू कार्यालय के भीतर पहुंचाया। प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षकों ने कहा कि वे स्कूलों में 100% योगदान दे रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मात्र 8,000 वेतन दिया जा रहा है। हमें समान काम के बदले समान वेतन चाहिए। तेजप्रताप यादव को पार्टी या परिवार से निकालना लालू प्रसाद का एक नाटक है। जब ऐश्वर्या की शादी हुई उस समय भी तेजप्रताप किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। यह जानते हुए भी शादी की, यह गलत हुआ। यह कहना है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने कहा कि शादी जब हुई मारपीट करके बेइज्जत करके घर से उस लड़की को निकाला गया जो लड़की दारोगा प्रसाद राय की पोती थी। ऐसा जघन्य काम उस समय किया गया, तब लालू प्रसाद का जमीर कहाँ चला गया था। इसलिए हम नाटक कहते हैं। अभी कोर्ट में कुछ फैसला आने वाला है, संभवतः ऐश्वर्या के पक्ष में होने वाला है। इस आशंका से त्रस्त होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो भी उनके नाम की बेनामी संपत्ति है उसमें ज्यादा हिस्सा न मिले, ऐश्वर्या को हिस्सा न मिले, इसलिए उनको घर से और परिवार से निकाल दिया गया। पटना में इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना मिली। फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को एक धमकी भरा मैसेज मिला, जिसके बाद तुरंत अलर्ट जारी कर विमान को उतारा गया। विमान के लैंड कराने के बाद फ्लाइट और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। विमान लैंडिंग के तुरंत बाद उसे रनवे से हटाकर आइसोलेशन में ले जाया गया, जहां सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते मोर्चा संभाला। जांच के बाद किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने की पुष्टि की गई। इसके बाद सभी 195 यात्रियों को बाहर निकाला गया। पटना से आई विजिलेंस की टीम ने कैमूर के भगवानपुर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों सब इंस्पेक्टर भगवानपुर थाने के एएसआई राशिद कमाल और लकी आनंद बताए जाते हैं। स्टेट विजिलेंस टीम के 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी समीर चंद्र झा ने बताया कि कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पटना विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि भगवानपुर थाने में उनके एक रिश्तेदार को SC/ST एक्ट के तहत मामले में गिरफ्तार से बचाने के लिए मदद करने के लिए थाने में तैनात एएसआई राशिद कमाल और लकी आनंद द्वारा 40,000 रुपए रिश्वत मांगा जा रहा था। बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पटना में बादल छाए रहने और बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है, जिसकी गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार के 12 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार की राजधानी पटना में कोविड-19 संक्रमण फिर से धीरे धीरे पांव पसार रहा है। 23 मई से अब तक 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 6 मरीज मंगलवार को सामने आए। 24 मरीज वर्तमान में एक्टिव हैं। अब तक 6 मरीज रिकवर हो चुके हैं। पटना में सामने आए 6 मामलों में 3 मरीज 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इनमें 66, 55 और 73 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उच्च जोखिम समूह एक बार फिर वायरस की चपेट में आने लगे हैं। यह टीकाकरण के बाद की सुरक्षा ढाल के धीरे धीरे कम होने या वायरस के संभावित म्यूटेशन की ओर संकेत करता है। एम्स पटना, IGIMS और NMCH के डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए।